नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या फिर ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो थॉमस कप और उबेर कप जो है आपका ये है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे तन्यता कहा जाता है। क्या? तन्यता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था तब संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितना? 8 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती चुनाव लड़ने की आयु क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष है? तो पंचायती चुनाव लड़ने की आयु जो है आपका ये है 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 वर्ष है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1995 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जो है आपका विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पटोला साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो पटोला साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ओडिशा, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो पटोला साड़ी की उत्पत्ति जो है आपका यह गुजरात राज्य में हुई थी। कहाँ? गुजरात में। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4A में है। और साथियों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपका
किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। अगला प्रश्न है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है 1790 ईस्वी से हुई थी। कब से? 1790 ईस्वी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलीम अली झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि सलीम अली झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो प्यारे साथियों, सलीम अली झील जो है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो यह आपका औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। तो इस जगह को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो सूरज कुंड झील जो है आपका यह है हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपको बताना है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा जो है किसने कहा है प्रस्तावना को? तो साथियों यह है के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने? साथियों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा जो है आपका प्रस्तावना किसने कहा है? तो यह आपका ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसमें आपसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो यह के.एम. मुंशी नहीं बल्कि किसने कहा था? तो यह आपका ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने प्रस्तावना को राजनीति के जन्म पत्री कहा है। तो इसमें जो आपका यह है के.एम. मुंशी ने कहा था। कौन? के.एम. मुंशी। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शहीद ए आजम के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह है। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसको? भगत सिंह को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो यह आपका कौन है? तो डेविड बैकहम है। कौन? डेविड बैकहम। डेविड बैकहम का संबंध जो है किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है आपका O3 होता है। क्या? O3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे यह आपका कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो प्यारे साथियों, आर्य समाज के संस्थापक जो है आपका यह है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। तो यह आपका दिल्ली है। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है?
महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। तो गरबा लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है कहाँ प्रसिद्ध है? तो साथियों यह आपका गुजरात राज्य में प्रचलित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो पंडवानी जो है आपका यह है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो प्यारे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। कब? 1949 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहा जाता है, यह आपका किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 36 लेकर के 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों राउफ जो है आपका यहाँ जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा आपका कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह आपका पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों भांगड़ा के साथ साथ आपका एक नृत्य है गिद्दा। ये गिद्दा भी आपका कहाँ किया जाता है? तो यह आपका पंजाब राज्य में ही किया जाता है। साथियों भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गिद्दा नृत्य जो है यह स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया था? ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर बिहार में। तो वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका यह केरल राज्य में चलाया गया था। कहाँ? केरल राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? तो यह आपका यूएसए से अपनाई गई है। कहाँ से? यूएसए से अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों यह आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से भारत का दक्षिणतम द्वीप है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो साथियों यह आपका ग्रेट निकोबार है। कौन सा? ग्रेट निकोबार। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? तो साथियों मिंडनाओ द्वीप जो है आपका यह है फिलीपींस देश से संबंधित है। किस देश से? फिलीपींस से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सन 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? गुलाम वंश, तुगलक वंश, नंद वंश या फिर लोधी वंश। तो 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोधी वंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? बलबन, मीरजाफर, टोडरमल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था यह आपका बहादुर शाह द्वितीय था। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से ग्रेनेडा स्थित है। तो आपको बताना है ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? अरब सागर, चीन सागर, कैरिबियन सागर या फिर हिंद महासागर। तो साथियों ग्रेनेडा जो है आपका यह है कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ? कैरेबियन सागर में। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? तो यह आपका कैरेबियन सागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है बारेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बारेन आइलैंड जो है आपका यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, खेल, नृत्य या फिर पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट दिवस जो है आपका यह है 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई को। आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था। तो यह अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह आपका नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह आपका कौन सी नदी है? तो प्यारे साथियों यह आपका गोदावरी नदी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो यह आपका अनुच्छेद 67 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 67 है। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबरीगिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो सबरीगिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो साथियों यह आपका कौन सी नदी है? तो यह आपका कावेरी नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी।
तो आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह आपका चिकनी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय और घास चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में, झांसी में। तो साथियों भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके जो होमवर्क ग्रुप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।